नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आज मैं आपको इतिहास के अंधेरे गलियारों में लेकर जाने वाला हूं, जहां सवाल उठता है, क्या वाकई महान कहे जाने वाले अकबर ने दुर्गा पूजा का विरोध किया था? क्या सच में उसने हिंदुओं की आस्था को रौंदने की कोशिश की थी, या फिर यह सब एक राजनीतिक चाल थी? दोस्तों, इतिहास अक्सर हमें दो तस्वीरें दिखाता है, एक चमकदार और दूसरी स्याह। और आज हम उसी स्याह तस्वीर की परतें खोलने वाले हैं। सोचिए, साल का वह समय जब चारों ओर उत्सव का माहौल होता, ढोल धमाकों की आवाज, मंत्रोच्चारण, पंडालों में सजी मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा। लोग कहते, देखो, हमारी मां असुरों का संहार करने आई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही पूजा, यही उत्सव उस समय की सत्ता के लिए डर का कारण क्यों बन गया था? दुर्गा पूजा सिर्फ धर्म का पर्व नहीं था, बल्कि यह शक्ति का प्रतीक था। राजा और जमींदार इस मौके पर अपनी ताकत दिखाते, जनता एकजुट होती, और यह सब अकबर को बेचैन करता। दोस्तों, किताबें हमें बताती हैं कि अकबर महान था, वह सहिष्णु था। उसने दीन इलाही शुरू किया, हिंदू राजकुमारियों से विवाह किए, जजिया कर हटाया। लेकिन इतिहास का दूसरा पहलू भी है। क्या आप जानते हैं, जब विद्रोह होता तो अकबर की सेना निर्दयता से गांव-गांव कत्लेआम करती, मंदिर तोड़े जाते और दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों पर पहरा लगाया जाता। तो क्या उसे सचमुच महान कहना सही है, या फिर क्रूर शासक कहना ज्यादा उचित है? दोस्तों, सच कहीं बीच में छिपा है। अब असली सवाल, आखिर अकबर ने दुर्गा पूजा का विरोध क्यों किया? धार्मिक कारण, पूजा के गीतों में असुर शब्द का प्रयोग होता था, और उस समय यह असुर विदेशी आक्रांताओं के लिए भी बोला जाता था। यानी लोग दुर्गा को असुरवधिनी कहकर कहीं न कहीं मुस्लिम शासकों पर व्यंग्य करते थे। अकबर को यह नागवार गुजरता। राजनीतिक कारण, बंगाल अकबर के लिए सिरदर्द था। यहां बार बार विद्रोह होते और दुर्गा पूजा उन विद्रोहों को ताकत देने का जरिया बन जाती। सामाजिक कारण, लाखों लोग इकट्ठा होते। सोचिए, अगर इतनी भीड़ गुस्से में आ जाए तो साम्राज्य की नींव हिल सकती है। यही डर अकबर के दिल में था। सोचिए, साल का वह समय जब चारों ओर उत्सव का माहौल होता, ढोल धमाकों की आवाज, मंत्रोच्चारण, पंडालों में सजी मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा। लोग कहते, देखो, हमारी मां असुरों का संहार करने आई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही पूजा, यही उत्सव उस समय की सत्ता के लिए डर का कारण क्यों बन गया था? दुर्गा पूजा सिर्फ धर्म का पर्व नहीं था, बल्कि यह शक्ति का प्रतीक था। राजा और जमींदार इस मौके पर अपनी ताकत दिखाते, जनता एकजुट होती, और यह सब अकबर को बेचैन करता। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि इतिहास की यह परतें खोलना जरूरी है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और शेयर हमें और प्रेरित करता है। बंगाल, सत्ता और आस्था की जंग। बंगाल मुगल साम्राज्य के लिए सोने की खान था। चावल, रेशम, मसाले सब यहीं से आता। अगर बंगाल हाथ से निकल जाता तो अकबर की ताकत कमजोर पड़ जाती। अब सोचिए, दुर्गा पूजा में राजा, जमींदार और जनता मिलकर शक्ति का प्रदर्शन करते। उनके गीतों में छुपा संदेश होता, हम दुर्गा की संतान हैं, हम असुरों को हराएंगे। क्या यह अकबर के लिए खतरा नहीं था? क्या यह उसकी सत्ता को चुनौती नहीं देता था? अकबर की तलवार। जब जब किसी राजा ने खुलकर पूजा की, अकबर ने अपनी तलवार चलाई। सेना भेजी गई, पूजा पंडालों को तोड़ा गया, लोगों को डराया गया। इतिहास गवाह है, कई बार पूजा गुप्त रूप से करनी पड़ी। लोगों ने घर घर में छोटी मूर्तियां रखकर पूजा की। लेकिन क्या भक्ति को तलवारों से रोका जा सकता है? कभी नहीं। एक लोक कथा कहती है, जब अकबर ने पूजा पर रोक लगाई तो बंगाल के एक जमींदार ने रात में गुप्त रूप से पूजा करवाई। कहा जाता है कि उस रात पूरे गांव में दीपक जले और सुबह तक मुगल सैनिक डर कर लौट गए, क्योंकि आस्था की ताकत सत्ता की ताकत से कहीं बड़ी होती है। अगर आपको भी लगता है कि भक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सच्चाई की परतें। तो दोस्तों, क्या अकबर महान था या फिर क्रूर? सच यह है, वह सत्ता का खिलाड़ी था। जब उसे फायदा होता तो सहिष्णु बनता,
जब खतरा होता तो निर्दयता दिखाता, और दुर्गा पूजा वह उसके लिए सिर्फ पूजा नहीं बल्कि विद्रोह का प्रतीक बन गई। आज की सीख, इतिहास हमें यह सिखाता है, सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आस्था हमेशा जीवित रहती है। अकबर का शासन खत्म हो गया, उसके आदेश इतिहास के पन्नों में दफन हो गए, लेकिन मां दुर्गा की पूजा आज भी उतनी ही भव्यता से हो रही है। तो दोस्तों, आपने सुना अकबर और दुर्गा पूजा की वह कहानी जिसे अक्सर किताबों में छुपा दिया जाता है। क्या अकबर सचमुच महान था या फिर वह सिर्फ अपनी सत्ता के लिए जीता था? यह फैसला आप पर छोड़ता हूं। नमस्कार, जय मां दुर्गा। और हां, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले पॉडकास्ट में हम और भी ऐसे रहस्यमयी किस्सों की परतें खोलेंगे।